गैस पैलेस्टाइन और इसराइल दो ऐसे देश हैं जहां का झगड़ा सदियों से चलता आया है, जिसकी सिर्फ एक वजह है और वो है लैंड। जी हाँ, अगर आप इसराइल देश के नक्शे को गौर से देखें तो आपको पैलेस्टाइन और गाज़ा पट्टी नज़र आएंगे, जहां पर ज़्यादातर मुस्लिम लोग रहते हैं, और इसराइल देश में ज़्यादातर ज्यूइश लोग रहते हैं, जिन्हें हम यहूदी भी कहते हैं। वैसे तो यह टॉपिक काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ फैक्ट्स और फिगर की बात करूँगा कि आखिर यह लड़ाई स्टार्ट कहाँ से हुई थी और कैसे यहूदी लोग इसराइल देश को बनाने में कामयाब हो गए, और आखिर वो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो कि इन देशों को चैन से बैठने नहीं देते। गैस एक बार फिर से इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में एक बड़ी जंग छिड़ चुकी है। यह बात है 7 अक्टूबर 2023 की मॉर्निंग में 6:30 बजे के आसपास, जब लगभग सभी लोग सो रहे थे और अचानक एयर रेड सायरन्स बजने लगते हैं, और फिर थोड़े ही टाइम में इसराइल के शहरों में रॉकेट्स की बमबारी देखी जाती है, हजारों की संख्या में। और अभी लोग कुछ समझ ही पाते कि चारों तरफ शहर में आग ही आग नजर आती है, और इसराइल डिफेंस फोर्स प्रेडिक्ट करती है लगभग 2200 रॉकेट्स फायर किए गए हैं इसराइल के शहरों पर, लेकिन हमास बताता है कि 5000 रॉकेट्स इसराइल पर फायर किए गए हैं। आपको बताते चलें कि इसराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम भी है, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है, और जब भी इसराइल के ऊपर रॉकेट्स की बमबारी की जाती है तो यह सिस्टम लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन रॉकेट्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है और इसराइल देश को प्रोटेक्टेड रखता है। लेकिन इस केस में यह आयरन डोम सिस्टम भी नाकाम रहा, क्योंकि सिर्फ कुछ ही मिनट्स में 5000 रॉकेट्स फायर किए गए थे हमास द्वारा, और इस हमले में हजारों इसराइल के लोग मारे गए और घायल हुए हैं। अगर देखा जाए तो यह काफ़ी बड़ा हमला था जिसने इसराइल को डरा दिया है, और हमास ने सिर्फ रॉकेट ही फायर नहीं किए, बल्कि जल, थल और वायु की सेना द्वारा भी काफ़ी घमासान फायरिंग की है। इसराइल और गाज़ा स्ट्रिप के बीच जो बाउंड्री थी उसे बुलडोजर द्वारा गिरा दिया गया है, और पैलेस्टीनियन इसराइल टेरिटरी के अंदर जाते नजर आए हैं, और इसराइल की मिलिट्री फोर्स पर भी हमला किया गया है, जिसमें कई इसराइल सोल्जर को पकड़कर बंदी बना लिया गया है हमास द्वारा। और इन सब के चलते इसराइल ने भी स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसराइल मिलिट्री ने गाज़ा स्ट्रिप में भी एयर स्ट्राइक की, जिसकी वजह से पैलेस्टाइन में हजारों लोग मारे गए हैं और घायल हुए हैं। और आइए अब समझते हैं कि इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ये बात है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले की, जब पैलेस्टाइन में किसी भी तरह का कोई झगड़ा नहीं हुआ करता था, और यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम रहते थे, उनके साथ ज्यूइश और क्रिश्चियन भी खुशी खुशी रहते थे। और उस समय जो आप यह पूरा मैप देख रहे हैं ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, जिसे हम सल्तनते उस्मानिया के नाम से भी जानते हैं। उस समय सल्तनते उस्मानिया लगभग आधी दुनिया को फतेह कर चुकी थी, लेकिन उस टाइम पर कुछ ऐसे अरब लीडर्स भी थे जो सल्तनते उस्मानिया को पसंद नहीं करते थे, और इसीलिए वो अपना मकसद पूरा करने के लिए ब्रिटिशर से जा मिले, और ब्रिटिशर ने उनसे वादा किया कि ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ जंग में अगर वो उनका साथ दें तो बदले में उन अरब लीडर्स को आज़ाद देश दिया जाएगा। और ये अरब लीडर्स और कोई नहीं बल्कि ज्यूइश ही थे, जिन्हें यहूदी भी कहा जाता है। और यह एक ऐसी कौम है जिनका कहीं पर पक्का ठिकाना नहीं था, और पूरे यूरोप में यह एज अ माइनॉरिटी कंसीडर किए जाते थे। लेकिन ये लोग एक अपना देश बनाना चाहते थे, और इसीलिए धीरे धीरे तमाम ज्यूइश कम्युनिटी पैलेस्टाइन आने लगी, जहाँ पर उनको बिजनेस करने की भी आज़ादी थी और फैक्ट्री लगाने की भी। 1917 में वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, जिसमें ऑटोमन एम्पायर हारती नजर आ रही थी, और 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने एक ब्रिटिश ज्यूइश कम्युनिटी के हेड लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड के नाम एक लेटर लिखा। इस लेटर में क्लियर मेंशन था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि ज्यूइश पैलेस्टाइन में आकर अपनी अलग कंट्री बना लें, और रॉथस्चाइल्ड को यह भी भरोसा दिलाया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें फुल सपोर्ट करेगी। और इस लेटर में यह भी मेंशन था कि पैलेस्टाइन में पहले से रहने वाले मुस्लिम को कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस लेटर के लिखने के 1 महीने बाद ब्रिटिश आर्मी पैलेस्टाइन आई और ऑटोमन एम्पायर के 400 साला राज को उखाड़ फेंका, और वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन के हिस्से में पैलेस्टाइन आया था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर ने पैलेस्टाइन में ज्यूइश कॉलोनी को धड़ल्ले से बनवाया।
लेकिन कहा जाता है कि पैलेस्टीन में पहले से रहने वाले मुस्लिम से ब्रिटेन ने उनकी आज़ादी के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। और 1919 में आर्थर बाल्फोर ने एक मेमोरेंडम में लिखा भी था, जिसमें क्लियर मेंशन था कि पैलेस्टाइन में पहले से रहने वाले अरब से उनकी मर्जी के बारे में पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पैलेस्टाइन में मौजूद अरब की नज़र में ब्रिटिशर द्वारा बनाया गया कानून ज्यूस के लिए काफ़ी नरम था। और अब पैलेस्टाइन में पूरी दुनिया से ज्यूस इमिग्रेंट के आने का सिलसिला शुरू हो गया और उन्होंने पैलेस्टाइन में अपने स्कूल्स बनाए, फैक्ट्रीज खोली और ब्रिटिशर की हेल्प से एक अपनी आर्मी भी बना ली। इस बात पर पैलेस्टाइन के अरब सोचने पर मजबूर हो गए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे बारे में तो कुछ भी नहीं सोच रही है, बल्कि ज्यूस को हमारी ज़मीन देती जा रही है। इसीलिए अरब के लीडर्स ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई और प्रोटेस्ट किए, जिस पर पहले तो ब्रिटिशर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिए, लेकिन बात बहुत आगे बढ़ने पर और अगले 20 साल तक प्रोटेस्ट चलने की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1939 में पैलेस्टाइन के लिए एक वाइट पेपर पॉलिसी बनाई, जिसमें लिखा था कि अब नए ज्यूस लोग पैलेस्टाइन में नहीं आ सकते हैं और पहले से मौजूद ज्यूस पर लैंड को खरीदने से रोक लगा दी। और साथ ही यह भी फैसला हुआ कि अगले 10 सालों में पैलेस्टाइन को इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया जाए और वही ज्यूस लोगों की भी होम कंट्री होगी। यह बात ज्यूस को बर्दाश्त न हो सकी, क्योंकि उनको लग रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके साथ धोखा किया है। इसीलिए ज्यूस ने ब्रिटिश सोल्जर को मारना शुरू कर दिया और उस समय पैलेस्टाइन में ज्यूस की संख्या 6,30,000 थी, जबकि 1,43,000 क्रिश्चियन और 11,81,000 मुस्लिम थे, जो कि क्लियरली ज्यूस के डबल थे। लेकिन उस समय यूनाइटेड अमेरिका ने पैलेस्टाइन के पार्टीशन प्लान में 55% लैंड ज्यूस को देने का फैसला किया, जिसको जनरल असेंबली में 72% वोट्स मिले और ये फाइनल कर दिया गया कि पैलेस्टाइन का 55% लैंड ज्यूस को मिलेगा। लेकिन यूएसए ने इसकी एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं दी कि सिर्फ 30% ज्यूस को 55% लैंड क्यों दे दी गई। और उस समय इंडिया ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और अब ऐसी हालत में ज्यूस और पैलेस्टीनियन आपस में लड़ने के लिए तैयार हो गए और दोनों तरफ से एक दूसरे पर वार किए जाने लगे। लेकिन क्योंकि ज्यूस मिलिट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, इसीलिए पैलेस्टीनियन उनका मुकाबला नहीं कर सके और 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने ऑफिशियली स्टेट ऑफ इजराइल को अनाउंस कर दिया और वो इजराइल के फर्स्ट पीएम भी बने। और इसके बाद इजराइल ने कई चुनौतियों का सामना किया और अकेले ही कई अरब देशों को शिकस्त दे दी, जिसके बाद इजराइल ने काफ़ी ज़मीन को हथिया लिया है, जो कि यूएसए के पार्टीशन फैसले के भी खिलाफ है। और आप मैप में देख सकते हैं किस तरह इजराइल ने पैलेस्टाइन की ज़मीन पर अपना कब्जा जमा रखा है। और यह सारी लड़ाई लैंड की ही है, जो कि हर बार नई शक्लों में उभर आती है। और इसका एक एस्पेक्ट और भी है। जी हाँ, जेरूसलम में मौजूद अल अक्सा मस्जिद या 36 एकड़ एरिया में फैली हुई है, जिस पर अलग अलग रिलीजन के लोग अपना हक जताते हैं। इस वीडियो में बिना किसी कंट्रोवर्सी के मैंने टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।